वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक्स लाइब्रेरी। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे इजी ट्रिक्स टू सॉल्व क्लॉक प्रॉब्लम्स। क्लॉक प्रॉब्लम्स मतलब क्लॉक में कितने हैंड होते हैं? आवर हैंड होते हैं, मिनट हैंड होते हैं और सेकंड हैंड होते हैं। ओके, तो हम दो हैंड के बीच कितना एंगल बनेगा, आज हम उसका ट्रिक्स दिखेंगे। ठीक है, 4 o'clock। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमको एंगल फाइंड आउट करना है किसके किसके बीच? आर और मिनट हैंड के बीच। अब आपको पता होना चाहिए आर हैंड बड़ा होता है, सॉरी आर हैंड छोटा होता है और मिनट हैंड, जो मिनट हैंड है वो बड़ा होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है? 4 o'clock अगर बज रहा है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, अगर 4 बज रहा है तो कितना एंगल फॉर्म होगा मिनट और आर एंगल, आर हैंड के बीच में। ठीक है, तो ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? टाइम इंटू 30 डिग्री। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या है? टाइम इंटू 30 डिग्री। अब टाइम क्या है? टाइम कौन सा टाइम लेना है? मिनट वाला लेना है कि आर वाला लेना है? आपको लेना है आर वाला। ठीक है, यहाँ पे कितना बज रहा है? 4 बज रहा है, तो टाइम क्या होगा? 4 इंटू 30 डिग्री। तो कितना हुआ? 4 3 सा 12। तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? 120 डिग्री बन रहा है। ठीक है, देखो ऐसे भी समझ में आएगा कि आप वेरीफाई कैसे करोगे। देखो 90 कैसे बनता है? ये आपका 90 होता है। ठीक है, ये मोर देन 90 बन रहा है। ये लाइन आपकी कहाँ आ रही है? ऐसे आ रही है, राइट? तो कितना है आपका? 120 डिग्री। ठीक है, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका एंगल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आर और मिनट हैंड के बिटवीन कितना एंगल बन रहा है? 120। तो सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, टाइम इंटू 30 डिग्री। चलो क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, कितना बज रहा है यहाँ पे? देखो 9 o'clock। ठीक है, तो 9 o'clock है, तो हमको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप ये एंगल देख के सीधा 90 नहीं बोलोगे, ये एंगल हमको फाइंड आउट नहीं करना है, हमको ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लॉक डायरेक्शन में। चलो तो देखो इसमें क्या करोगे? टाइम इंटू 30 डिग्री। ठीक है, टाइम इंटू 30 डिग्री। टाइम कितना हो रहा है? टाइम मतलब आर में कितना है? आर कितना है? 9 o'clock बज रहा है। ठीक है, इंटू 30 कितना डिग्री होगा? 9 3 सा 27 एंड 0 0, तो कितना हो गया? 270 डिग्री यहाँ पे बन रहा है आर और मिनट के हैंड के बीच में। तो सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, टाइम इंटू 30। तो इजिली आप किसी भी दो आर और मिनट हैंड के बीच एंगल ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं जब सिर्फ आर हो। अभी तो हमने ये वाला क्वेश्चन देखा जिसमें क्या है? सिर्फ 9 बज रहा है। यहाँ पे कितना बज रहा है? 4 बज रहा है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें 9 बज के कुछ मिनट हो रहा हो या फिर 4 बज के कुछ मिनट हो रहा हो, तो उसका ट्रिक हम अगले देखेंगे। अभी इसकी जस्ट बात है। नाउ ट्रिक नंबर 2 देखो, फाइंड द एंगल मेड बाय आर एंड मिनट हैंड्स एट 620। ठीक है, 620 में कितना आर और मिनट के बीच एंगल बनेगा, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले वाला जो ट्रिक था उसमें क्या था? सिर्फ आर दिया होता, 6 o'clock 7 o'clock। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे दिया? यहाँ पे आर के साथ मिनट भी दिया हुआ है और हमको उस टाइम पे पता लगाना है कि आर और मिनट के बीच कितने एंगल बनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 30h माइनस 11/2 एम। ये एक फॉर्मूला है। अब बोलोगे ये फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? बहुत लंबा है। तो देखो सिंपल है, इसको फॉर्मूला याद करने का तरीका। H स्टैंड फॉर, यहाँ पे देखो H क्या है? R है, और M क्या है? मिनट है। ये आपको पता होना चाहिए, H R है और M मिनट है। ठीक है, अब देखो 30, ये 3 है। R में कितने हैंड होते हैं? 3 हैंड होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? 3। ठीक है, सबसे पहले आप H और M को लिख लोगे। ठीक है, H माइनस M। ठीक है, R पहले आता है इसलिए H पहले आया, R बड़ा होता है, उसके बाद मिनट उससे छोटा होता है इसलिए मिनट बाद में आया। ये आपको याद रखना है, H माइनस M। ठीक है, अब 30, R में कितने हैंड होते हैं? 3 हैंड होते हैं, इसलिए आया आपका 3। उसके बाद क्या है? 0। R कौन से, आपका क्लॉक कौन से शेप में होता है? राउंड, इसलिए क्या है आपका? 0। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब देखो 11/2 कहाँ से आया? M में कितनी लाइन है? M में 2 लाइन है। ठीक है, इसलिए हुआ आपका 11। ठीक है, M इस 2 लाइन के बीच में, 2 लाइन के बीच में कितनी लाइन है? 2 लाइन है, इसलिए 11 क्या हो गया आपका? 2। तो आप फॉर्मूला आपका अब कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, 30h माइनस 11/2 M। ठीक है, अब रख दो यहाँ पे वैल्यू रख दो 30, H मतलब R कितना बज रहा है? देखो यहाँ पे 6 बज के 20 मिनट हो रहा है, तो 6 आएगा, R की जगह क्या आएगा? 6। 11/2 मिनट की जगह क्या आएगा? 20। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो 6 3 सा 18, 2 1 सा
2 1 जा 2 0 जा 11 into 1 11 and 0 110. So 180 minus 110 कितना आएगा आपको 70 डिग्री। तो यहाँ पे 620 बजे 620 अगर हो रहा है तो कितना एंगल बन रहा है 70 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन 3 देखो, फाइंड द एंगल मेड बाय आर एंड मिनट हैंड्स एट 10:20। ठीक है, 10:20 में आर और मिनट हैंड के बीच कितना एंगल बनेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले फिर से फॉर्मूला देखो 30h - 11/2m। अगेन फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कैसे आया है ये। आर पहले आता है, मिनट बाद में आता है, आर बड़ा होता है, मिनट छोटा होता है, h - m। ठीक है, क्लॉक में कितने हैंड होते हैं 3 हैंड होते हैं। क्लॉक कौन से शेप का होता है राउंड शेप का होता है, तो ये हो गया आपका 30h। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा ये जो है m में कितनी लाइन है, m में है आपकी 2 लाइन, तो ये हो गया 11। m के बीच में कितनी लाइन है 2 लाइन, तो क्या होगा 11/2m। यहाँ तक करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो रखो वैल्यू, r कितना है 10, 30 into 10 minus 11/2, m कितना है, मिनट कितना है आपका 20, मिनट आपका कितना है 20। ठीक है, रखो 30 into 100 300 माइनस 2 1 जा 2 10 जा कितना हुआ 1110। ठीक है, अब माइनस करो आपका कितना आएगा 190 डिग्री। कितनी वैल्यू आई आपकी 190 डिग्री। तो देखो हमेशा आपको याद रखना है जब आर और मिनट के बीच वैल्यू दिया हो, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, लेस देन 180 आया था एंगल। अगर मोर देन 180 आता है, यहाँ पे आपका एंगल मोर देन 180 डिग्री आता है। यहाँ पे देखो मोर देन 180 मतलब 180 से ज्यादा, यहाँ पे कितना आ गया 180 से ज्यादा 190 डिग्री आया है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, ये जो भी वैल्यू होगी उसको 360 से माइनस करोगे। इसको क्या करोगे 360 से माइनस करोगे। ठीक है, तो कितना होगा 0, 16 - 9 आपका कितना होगा 5 एंड 2 - 1 कितना होगा 1। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 150 डिग्री। ओके ओके 170 डिग्री, सॉरी 16 - 9 7, तो 170 डिग्री आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको कितना आएगा, ये जो डिग्री है ये कितना है आर और मिनट के बीच 170 डिग्री आपका आंसर आएगा। तो देखो जब भी आपको इसमें क्या याद रखना है, अगर 180 से कम आया तो ठीक है, 180 से कम आया तो जो एंगल है वही आपका आंसर होगा। लेकिन 180 से अगर आपका ज्यादा आता है तो क्या करना है, आपको 360 से माइनस करना है और जो आंसर आएगा वो ये जो आंसर है वो आपका आंसर होगा आर और मिनट के बीच का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन रहा है 170 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन 4 देखो, फाइंड द एंगल मेड बाय आर एंड मिनट हैंड्स एट 110। कितने बजे 110 के बीच हमको देखना है कि कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, अगेन वही फॉर्मूला 30h - 11/2m। अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। ठीक है, आप भूलोगे तो नहीं, राइट। अब देखो 30 आर मतलब कितना है 1 o'clock, h की वैल्यू कितनी है 1, 11/2 m की वैल्यू कितनी है आपकी 10। ठीक है, करो 30 into 1 30 माइनस 2 1 जा 2 5 जा कितना हुआ आपका 55। ओके, 30 - 55 करोगे तो देखो 30 आपका छोटा है 55 आपका बड़ा है, तो अगर जब भी माइनस करते हो तो साइन किसका आता है, साइन किसका आता है बड़ी वैल्यू का साइन आता है। तो जब 30 - 55 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा -25। ठीक है, अगर आप 55 - 30 करोगे तो आपका आएगा +25। ठीक है, अब बोलोगे आपकी डिग्री तो माइनस में नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास ऐसा आंसर है जिसमें लास्ट में माइनस है तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको प्लस कंसीडर करोगे। ठीक है, आप उसको प्लस कंसीडर करोगे तो कितना आ रहा है आपका आर और मिनट के बीच यहाँ पे कितना हो रहा है 25 डिग्री। तो आपको ट्रिक याद रखना है, अगर सिर्फ आर दिया हुआ तो आप क्या करोगे टाइम इंटू 30 यूज करोगे। अगर आपको दिया हुआ है आर और मिनट के बीच वैल्यू आ रही है 180 से नीचे तो वही आपका आंसर होगा ये फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, अगर आपको आर और मिनट के बीच
वैल्यू दी हुई है और आपका आंसर आ रहा है मोर देन 180, तब उस टाइम आप क्या करोगे, 360 से माइनस करोगे इस एंगल को। और फोर्थ कंडीशन क्या हुआ, अगर माइनस में वैल्यू आ रही है तो आप उसको प्लस कंसीडर करोगे और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, नाउ ये 4 आपके होमवर्क क्वेश्चन है। जो भी मैंने ट्रिक बताया उसका यूज करके आप इसको सॉल्व करें और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तो हम क्रॉस वेरीफाई कर पाए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी आपका फ्रेंड किसी भी एग्जाम के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो प्लीज उसके साथ ये वीडियो शेयर करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।